आचार्य जी कहीं हनुमान जी के बारे में भी लिखा है कुछ? हनुमान जी के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा, क्या लिखा? न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः, कई श्लोक हैं। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी जब महाराज सुग्रीव की खोज में जा रहे हैं सबरी जी के बताए हुँ, अनुसार, हुँ, तो वहाँ हनुमान जी को सुग्रीव, वो सोचे कि कोई बाली के भेजे दूत तो नहीं है, हुँ, तो हनुमान जी को ब्राह्मण वेश बना कर भेजा। हुँ, ब्राह्मण वेश बंदर बना ले तो पहचाना नहीं जाएगा क्या? चेहरा भी छुपा लेगा? हनुमान जी क्षत्रिय थे, हुँ, योद्धा थे, हुँ, मनुष्य थे। हुँ, वानर एक जाति, जैसे आज भी हुँ, आपने सुना होगा किसी का गोत्र हाथी होता है। हुँ, मैंने सुना हरियाणा में हाथी होता है। तो जैनों में हिरण होता है गोत्र, हुँ, हिरण। तो हुँ, हिरण थोड़ी है वो, न हुँ, वो हाथी है। हुँ, और यहाँ अजमेर के पास कुछ ऐसे हैं, उनका गोत्र चीता है, अच्छा। चीता समाज, हाँ। हुँ, तो चीता थोड़ी है। हुँ, तो वैसे ही वानर उनका कोई गोत्र हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है। अब वो कह रहे हैं श्री राम कि जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं पढ़ा, अर्थात चारों वेद भली प्रकार नहीं पढ़े, जिसने व्याकरण कई बार नहीं पढ़ा, वो ऐसी भाषा बोल नहीं सकता। तो हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण आदि शास्त्रों के पंडित थे और सूर्य विज्ञान के महापंडित थे। वो सूर्य पर यात्रा करते, सूर्य तक जाते थे। पादुका नाम का यंत्र था। तो उससे मतलब सूर्य विज्ञानी थे हनुमान जी। उनको हमने बंदर बना दिया। दुर्भाग्य है, हमने किया ना। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो अपने पूर्वजों को बंदर, भालू बतावे, गिद्ध बतावे, ऐसा कोई नहीं है। जटायु थे। जटायु जब श्री राम से मिलते हैं तो ये कहते हैं, मैं महाराज दशरथ का मित्र हूँ। अच्छा, गिद्ध गिद्ध मेरा मित्र बनाने के लिए संसार के सबसे बड़े राजा दशरथ जी को, हमें थोड़ा तो सोचना चाहिए। और सीता जी उन्हें आर्य कह रही हैं, आर्य जटाओ बचाओ, रावण मुझे ले जा रहा है। आर्य, गिद्ध भी आर्य होता है क्या? आर्य का मतलब श्रेष्ठ। जामवंत को नीति विशारद कहा, सबसे बड़ा उन वानरों में। उनको रीछ भालू बता दिया। तो दुर्गति हमने की। हमने क्या किया? हमने ये दिखाने के लिए कि भगवान श्री राम के संगति से जानवर भी तर जाते हैं। हुँ, इस जोश में हुँ, अपने महापुरुषों को जानवर बता दिया। ये सारे वेदों के विद्वान और वैज्ञानिक थे, बड़े-बड़े वैज्ञानिक। हुँ। आज के लोगों से बड़े, आज के वैज्ञानिक से बड़े। हनुमान जी की शक्ति के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? शक्ति के बारे में तो नहीं कह सकता, पर उनकी शक्ति बहुत थी। शारीरिक बल बहुत था, योग बल भी बहुत था। आकाश में गमन कर सकते थे, मन चाहा जहाँ आ जा सकते थे हनुमान जी। और बुद्धिमान विद्वान तो थे ही। अगर मैं रामायण और महाभारत जितना भी आपने अध्ययन किया है, उसमें मैं पूछूँ कि सबसे पावरफुल वेपन कौन-सा था हमारे पास? क्योंकि उस टाइम पे कहते थे फ्लाइंग मशीन्स भी होती थी, उस बारे में या कोई और ऐसा वेपन जो आपके हिसाब से सबसे शक्तिशाली वेपन उस युग में था? ब्रह्मास्त्र को मानते हैं, सुदर्शन चक्र को भी मानते हैं, और महादेव जी के पाशुपत अस्त्र 3 ज़्यादा प्रसिद्ध थे। महादेव जी का पाशुपत अस्त्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र और विष्णु जी का नारायण, वो ये सुदर्शन चक्र, जो कृष्ण भगवान के पास भी था। इनको सबसे ज़्यादा शक्ति ऐसी माना जाता था, जिसकी कोई काट नहीं होती थी। उसको उसी लेवल का अस्त्र काट सकता था, रोक सकता था। ये 3 ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं।